सर्वोत्तम सेवा मनसा सेवा। वर्तमान समय की परिस्थितियों और वातावरण को देखते हुए सबसे सहज, सफल, कम खर्च बालानशीन सेवा है मनसा सेवा। इसका अर्थ है सकारात्मक, श्रेष्ठ, पवित्र, शक्तिशाली विचारों से प्रकृति, व्यक्ति और वातावरण को पवित्र और शक्तिशाली बनाना। इस प्रकार की सर्वोच्च सेवा कौन कर सकता है? जो मैं और मेरेपन के नकारात्मक भाव से सदा मुक्त है। इस संबंध में एक कहानी याद आती है। म्याऊं का मुख कौन पकड़ेगा। किसी पुराने मकान में चूहे बहुत हो गए थे। एक दिन एक बिल्ली ने 2 चूहों को पकड़कर अपना भोजन बना लिया। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। सभी चूहे चिंता में पड़ गए कि हमें कौन बचाएगा। आखिर उन्होंने मिलकर पंचायत की कि कैसे बिल्ली को यहाँ से भगाया जाए। एक नौजवान चूहा कहने लगा, देखो भाइयों, सभी मिलकर बिल्ली का मुकाबला करो। मैं सबसे आगे चलूंगा। बिल्ली का एक कान पकड़कर फिर नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा, मैं दूसरा कान पकड़ लूंगा। तीसरे ने कहा, मैं टांग पकड़ लूंगा। इस प्रकार से कई चूहों ने बिल्ली के भिन्न भिन्न अंगों को पकड़ने की बात सुनाई। तभी एक बूढ़ा चूहा, जो बहुत बुद्धिमान और विचारवान था, कहने लगा, अब तक आप में से किसी ने भी यह नहीं बताया कि म्याऊं का मुख कौन पकड़ेगा। जब तक म्याऊं मैं का मुख काबू नहीं होगा, तब तक सबकी वीरता बेकार है। बूढ़े चूहे की बात पूरी होते होते बिल्ली आ गई। उसे देखते ही सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। फिर भी बिल्ली ने 1-2 को पकड़ ही लिया। यही दशा आज मानव मात्र की है। आज मानव मत पर कोई जप कर रहा है, कोई हवन, कोई जागरण, कोई व्रत कर रहा है, पर यह विचार किसी को नहीं आता कि म्याऊं मैं को कैसे काबू में करें। जब तक मैं से मुक्त नहीं होंगे तो विकर्माजीत, प्रकृतिजीत, कर्मेंद्रियाजीत कैसे बनेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, माला जपू न कर जपू, मुख ते कहूँ न राम, मन मेरा सुमिरन करे, कर पावे विश्राम। प्रश्न उठता है कि मन में क्या सुमिरन करें। पहले स्वयं प्रति शुभ भावना रखें, अर्थात विचार करें कि मुझे जो शरीर संबंधी वस्तु, स्थान आदि मिले हैं, उनसे हर हाल में संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। जो स्वयं से संपूर्ण संतुष्ट है, वही संसार की सभी आत्माओं प्रति तथा प्रकृति के प्रति शक्तिशाली संकल्पों से श्रेष्ठ तरंगे, वाइब्रेशन दे सकते हैं। मनसा सेवा तभी कर सकते हैं जब संसार की किसी भी आत्मा के प्रति मन में कोई कड़वाहट, दाग अर्थात नकारात्मक भाव न हो। किसी ने कैसा भी बोला, व्यवहार किया, फिर भी उसको निर्दोष मानकर यह मान लें कि उसका रोल निश्चित है एवं मुझ आत्मा द्वारा पिछले किसी जन्म में जाने अनजाने किए गए किसी कर्म का ही परिणाम है। इसी प्रकार प्रकृति को सतोप्रधान बनाने की सेवा तभी कर सकते हैं जब उसके तत्वों के प्रति भी कोई नकारात्मकता ना हो। चाहे आज तत्व तमो प्रदान हो गए हैं, दुख भी देते हैं, पर इनके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। तो प्रकृति के तत्वों को भी शुभ संकल्प की तरंगे दें। जितना हम तत्वों को सतो प्रधान बनाने की सेवा करेंगे, उतना प्रकृति हमारी सहयोगी बनेगी, हमें सुख देगी। तो हमें स्वयं प्रति, सभी आत्मिक भाइयों प्रति, प्रकृति प्रति सदा शुभ सोचने की मनसा सेवा अवश्य करनी है। मनसा सेवा के लिए धन, समय, शक्ति की भी आवश्यकता नहीं है और सुपरिणाम निश्चित है। मनसा सेवा के लिए कुछ मानसिक तैयारी करें। वाणी के मौन के साथ मन का मौन करें। मौन से मन की शांति के द्वार तो खुलते ही हैं, साथ ही ऊर्जा का संचय भी हो जाता है। मन का मौन बेहतर सोच, गहन सोच का सुअवसर प्रदान करता है। मौन है मंगलकारी। महावीर, बुद्ध, जीसस और सुकरात ने मानवता के कल्याण के लिए अनेकों बार अमृत वचन उच्चारित किए, परंतु जितना वो बोले उससे अधिक मौन में रहे। मौन क्षणों में उन्होंने गहरी अनुभूति की।
हमारी दादी जान की जागृत अवस्था में भी मन का मौन रखने के कारण ही विश्व की स्थिरतम मन वाली महिला बन गई। मौन अपने आप में मंगलकारी स्थिति है। इस प्रकार मन वचन के मौन से सदा मनसा सेवा में लगे रहे। याद रखें, जीवन का कोई भाग व्यर्थ नहीं, जीवन का कोई श्वास व्यर्थ नहीं। सबके प्रति हो शुभ संकल्प तो जीवन बड़ा प्यारा लगता है। प्रकृति के सभी तत्वों से हो प्यार तो पूरा विश्व मधुबन लगता है।